हेलो हेलो गति देंगे फीता काट कर और हम राजेश शुक्ला जी और उनके आए हुए साथियों का हार्दिक स्वागत गणेश महोत्सव सेवा समिति के द्वारा तरफ से हम उनका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि एक एक करके सभी का नाम नहीं ले सकते हैं, तो हम सब जो बड़ी संख्या में सभी लोग आए हैं हमारे कमेटी के लोग करेंगे बारी बारी से। सबसे पहले प्रथम में कौशल किशोर जी तिवारी माल्यार्पण कर हमारे प्रमुख जी को स्वागत करेंगे और उसके बाद हैं सबसे पहले कौशल किशोर जी तिवारी और बहुत बड़ी माला और सीरियल से उसके बाद उमा शंकर गुप्ता जी माल्यार्पण कर उनका स्वागत करेंगे। और तालियां एक बार सभी लोग तालियां बजाएं हमारे प्रमुख जी के लिए कि जो यहाँ आए और उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया। हमारे बीच में उपस्थित भाजपा बोलिए गौरी शुद्ध गणेश भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए गौरा मैया की। आज हमारे चौबेपुर के इस पावन भूमि पर हम लोग गणेश महोत्सव कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम मैं गजानन भगवान के चरणों में नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित कमेटी के सभी सदस्यों को, यहाँ पर जो कार्यक्रम करने के लिए हमारे कलाकार आए हुए हैं उन दोनों पार्टियों का, तथा हमारे सामने बैठे हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, हमारे नौजवान साथी, और मेरी आवाज़ चौबेपुर में जहां तक जा रही हो, घर में बैठे हर व्यक्ति को मैं हार्दिक प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि मैं लगातार यहाँ पर शुरू से ही आ रहा हूँ और यहाँ से गजानन भगवान के आशीर्वाद से आज विकास खंड में जो मुझे दायित्व मिला है उसके बाद यहाँ पर आकर एक अलग ही सुखद अनुभूति हो रही है, क्योंकि इस चौबेपुर शब्द ने हमें पहचान दिलाई है। क्योंकि मेरे शब्द के पीछे जब चौबेपुर लगता है तो हमें भी एक अजीब सी ऊर्जा आ जाती है और मुझे लगता है कि मेरी जो आखिरी सांस है वो जब चौबेपुर के लिए ही निकले तो अच्छी है। ये विकास खंड हमारी कर्मभूमि है और मैं इसके लिए तन मन धन से प्रयासरत रहूंगा। हम सभी जानते हैं कि ये जो गणेश महोत्सव है, वैसे तो गणेश भगवान हमारे प्रथम पूज्य हैं, परंतु हम लोग आदिकाल से गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाते हैं, परंतु किसी भी ग्रंथ में हमने गणेश महोत्सव नहीं सुना होगा, क्योंकि इसमें एक रहस्य है। गणेश महोत्सव हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा है। जब हमारा देश स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा था और अंग्रेजों का शासन था हम पर, उस समय हमारे देश में 1920 के दशक में स्वतंत्रता की अगुवाई के लिए हमारे महाराष्ट्र के कई नेता लगे हुए थे, जिसमें से एक महान शहीद थे बाल गंगाधर तिलक जी। उन्होंने देखा कि स्वतंत्रता संग्राम में हमारे कुछ वर्ग जुड़े हैं, कुछ राजनीतिक जुड़े हैं, कुछ पार्टियां जुड़ी हैं, परंतु हमारा जो आम जनमानस है, जो हमारा किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, हमारी माताएं बहनें, वो इससे नहीं जुड़ी हैं। और जब तक हमारा एक एक बच्चा भारत का इससे नहीं जुड़ेगा तब तक हम अंग्रेजों से नहीं लड़ सकते हैं। उन्होंने इसके लिए गजानन भगवान का सहारा लिया और उन्होंने ही ये गणेश महोत्सव प्रारंभ किया। गणेश महोत्सव का उद्देश्य था कि जिस तरह से आज यहाँ भीड़ बैठी है वहां भी जाएगी
और वहां पर हम रोटी और कमल के माध्यम से अपना संदेश लोगों तक पहुंचाएंगे कि अंग्रेजियों की कौन सी नीतियां खराब है, किसका हमें विरोध करना है और कहां पर इसके लिए हमें आंदोलन करना है। उसके बाद कहीं जाकर इनके आशीर्वाद से 14 अगस्त 1947 की अर्धरात्रि में जब हम सब स्वतंत्र हुए और 15 अगस्त में जब हमने स्वतंत्रता की सुबह में जब भारतवर्ष को नए हिंदुस्तान को देखा तो उसमें सर्वप्रथम जब पूजा हुई तो इसी गणेश भगवान की हुई थी और इन्हीं के आशीर्वाद से आज सब हम स्वतंत्र हुए हैं। इसीलिए गणेश महोत्सव सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में मनाया जाता था, परंतु धीरे धीरे जब इसकी ख्याति बढ़ी तो आज ये समस्त भारत ही नहीं समस्त विश्व में मनाया जाता है। अमेरिका और इंग्लैंड की तो कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर यह उत्सव लगातार महीनों चलता है। आज यहाँ पर आपके सामने हमारी बहन कांतिमाला जी और शशिराज कमल जी, इन दोनों के बीच एक अच्छा सा प्रतियोगिता है जवाबी कीर्तन की। आप लोग इसका आनंद लीजिए। हमने भी बहुत नाम इनका सुना है, 1-2 बार इनको सुना भी है। ईश्वर करे इनकी आवाज दिनों दिन उत्तर भारत से लेकर समस्त भारत तक फैले, यही मेरी कामना है। और यहाँ पर बैठे सभी लोगों से मेरी बस विनम्र अपील यही है कि जो आशीर्वाद आपने दिया है इसको सदैव बनाए रखिए। आपको कभी मैं मायूस नहीं होने दूंगा। जहां तक मेरी सांस चलेगी मैं वहां तक चलूंगा। और मैं कहता हूं कि तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, लेकिन चाहता हूं ऐ मातृभूमि मैं तुझे इससे ज्यादा कुछ और भी दूं। तो मेरा यही बस कहना है कि मैं अपने चौबेपुर की मातृभूमि के नाम रोशन करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दूंगा। और मेरी अपील है ये कि सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए और हम रहे या ना रहे मेरा देश रहना चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बोलिए गजानन भगवान की। इस कमेटी के सभी सदस्यों को ये सम्मान देने के लिए मैं इनकी भूरि भूरि प्रशंसा और मैं इनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब मैं चाहूंगा श्री गणेश सेवा समिति चौबेपुर के सभी पदाधिकारियों से माननीय प्रमुख जी को प्रतीक चिन्ह भेंटकर सम्मानित करें। गणेश सेवा समिति के सभी पदाधिकारियों से हमारे बीच में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा ब्लॉक प्रमुख चौबेपुर श्री राजेश शुक्ला जी, जो हम सभी के लोकप्रिय नेता हैं एवं क्षेत्र के जनप्रिय नेता हैं, उमा शंकर जी, कौशल तिवारी जी, रविंद्र गुप्ता जी, मनीष त्रिपाठी जी, टिल्लू जी, जो भी गणेश सेवा समिति के वासु सविता जी, राजन गुप्ता जी, जो भी गणेश सेवा समिति के पदाधिकारी हैं, सभी के द्वारा भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा भेंटकर माननीय प्रमुख जी को सम्मानित किया गया। सुनील यादव जी, मदन त्रिवेदी जी, राम जी, जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, सभी के द्वारा माननीय प्रमुख जी को सम्मानित किया गया। बहुत बहुत आभार, कोटि कोटि साधुवाद, धन्यवाद। माननीय प्रमुख जी से आग्रह है 2 मिनट के लिए स्टेज पर आ जाएं। जहाँ कहीं भी जवाबी कीर्तन होता है
जब से इस क्षेत्र में कदम रखा है कोई ना कोई दरबार मिल ही जाता है, और जहां भी दरबार मिलता है तो प्रथम गीत के रूप में माता रानी का गुणगान हम बच्चों के द्वारा होता रहा है, हो रहा है। और हे मैया, जब तक ये जीवन है आपका गुणगान होता रहे। चाहे चौबेपुर हो, महानगर कानपुर हो, रायबरेली हो, स्थान कोई भी हो, लेकिन प्रथम गीत में भगवान श्री गणेश जी महाराज के ध्यान के बाद आपकी वंदना। और हे मैया, कभी तेरा आंगन न छोड़ेंगे हम, कभी तेरा आंगन न भूलेंगे हम। दरबार में लोग जाते हैं कि हे मैया, मुझे ढेर सारी दौलत मिल जाए, घर में एक बेटा है, एक और मिल जाए, बहुत कुछ मांगा जाता है। लेकिन हे माता रानी, कभी तेरा आंगन न भूलेंगे हम। स्वीकार मुझको, स्वीकार मुझको, है स्वीकार मुझको, खुशी दे अगम, है स्वीकार मुझको, खुशी दे अगम। रहूं दास चरणों का मैं जन्मों जन्म, रहूं दास चरणों का मैं जन्मों जन्म। क्यों? अगर मान होती, अगर मान होती तो कहाँ होते हम। तेरा आंगन न भूलेंगे, कभी तेरा आंगन न भूलेंगे हम, कभी तेरा आंगन न भूलेंगे हम। और हे मैया, जय जय। और क्या, ये ने अभी तक नाम नहीं बताया, लेकिन बिल्कुल ताजे ताजे हरे हरे नोट आपकी तरफ से आ रहे हैं। और क्या, माँ की ऐसी कृपा हो जाए कि आपके पास कभी नोटों की कमी ना हो। है। हे मैया, आज काफी समय के बाद अवसर मिला है और बहुत विद्वान मंडल से सामना हुआ है। सामने क्रांतिमाला जी हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। एक कठिन परीक्षा से गुजरना है, और माँ, मैं अपने आप को इस योग्य नहीं समझता हूँ कि मैं किसी प्रकार से भी उनका मुकाबला कर पाऊंगा। विद्वान महिला है। हे माता रानी, अगर आपकी कृपा हो जाए तो सब संभव है। और विश्वास है कि अगर भक्त बुलाएगा, बेटा बुलाएगा, तो माँ का आगमन होगा जरूर दरबार में। ये अज्ञान का तम, ये अज्ञान का तम हृदय से मिटा दो, रुबाड़ी में पीड़ा के स्वर माँ सजा दो। रुबाड़ी में पीड़ा के स्वर माँ सजा दो, रुबाड़ी में पीड़ा के
प्रमुख जी के द्वारा हमको मिली है, उधर स्वयं क्रांति माला है। अब मेरे पास ना तो फूल है ना माला है, इस माला के बदले आपको क्या दूं? इसलिए हे मैया, ये अज्ञान का तुम हृदय से मिटा दो और वाणी में पीड़ा के स्वर मां सजा दो, कि शब्दों के सुमनों की माला बना दो। माला बना दो, माला बना दो, कि रसना में रसों का रसना में रसों का बने संगम, कभी तेरा आंगन न भूलेंगे हम, कभी तेरा गंगा भूलेंगे हम, कभी तेरा गंगा भूलेंगे हम। संसार में अपने लिए तो कामना कर ली, हे मैया संसार में देखा कहीं जातिवाद, कहीं क्षेत्रवाद, कहीं भाषावाद, तमाम तरह के वाद विवाद दिखाई पड़ रहे हैं। एक निवेदन करता हूं, संपूर्ण संसार में जो भी प्राणी है उन सभी के लिए एक कामना करता हूं कि हे माता रानी, इस समाज में कोई वाद विवाद न रह जाए। इसलिए हे मैया, सारी युक्त मां सारा संसार कर दो, जितने भी प्राणी हैं भावों में भक्ति का मां भंडार भर दो, भावों में भक्ति का मां भंडार भर दो, भावों में भक्ति का मां भंडार भर दो। सारी युक्त मां सारा संसार कर दो और भावों में भक्ति का मां भंडार भर दो। तो हम तो चाहते हैं कि हमारे समाज में कोई वाद विवाद न रह जाए। इसलिए हे मैया, ये दुनिया ही मां, ये दुनिया ही मां एक परिवार कर दो, परिवार कर दो, कि हम तो रहे पर हम में, हम तो रहे पर हम में रहे ना कभी तेरा आंगन न भूलेंगे हम, कभी तेरा गंगा भूलेंगे हम, कभी तेरा गंगा भूलेंगे हम। सृष्टि के कण कण में आप विद्यमान हैं। ऐ माता रानी, ये गीत की अंतिम पंक्तियां जोड़ रहा हूं। तुम ही हो धरा में, तुम ही व्योम में हो, तुम ही हो हरि में, तुम ही ओम में हो, तुम ही सूर्य में, तुम ही सूर्य में माँ, तुम ही सोम में हो। केवल अकेले शशि राजकमल नहीं, सभी जीव माँ को, सभी जीव माँ को ही ढूंढे प्रथम, कभी तेरा आंगन न भूलेंगे हम, कभी तेरा गंगा भूलेंगे हम, कभी तेरा
कहा